आज पटना मुख्यालय के आदेश पर स्पेशल ब्रांच की डीआईजी हरप्रीत कौर ने कैमूर जिले के भगवानपुर थाने में जनता दरबार लगाई। इस मौके पर करीब 40 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनमें सबसे ज्यादा भूमि विवाद के मामले थे। स्पेशल ब्रांच की डीआईजी ने सभी मामलों पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। डीआईजी हरप्रीत कौर ने बताया कि पटना पुलिस मुख्यालय के आदेश पर कैमूर में जनता दरबार आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए। भूमि विवाद के मामले सबसे अधिक थे। उन्होंने बताया कि भूमि विवाद के मामलों को लेकर थाने में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार आयोजित किया जाता है, जिसमें थाना अध्यक्ष और सीओ इन समस्याओं का समाधान करते हैं। फरियादियों ने बताया कि उनका भूमि विवाद 1 साल से चल रहा था, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज जब उन्हें पता चला कि डीआईजी आ रही हैं, तो उन्होंने आवेदन लेकर थाने का रुख किया और अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान होगा। लोगों के लिए देखिए, अभी ये जो मुख्यालय के निर्देश पे मैं यहाँ पे आई हूँ पुलिस कार्यों की समीक्षा के हेतु, और उसी में जनता दरबार हमने यहाँ पे रखा है भगवानपुर थाना में। तो अभी काफ़ी लोगों की समस्याएं सुनी हैं। तो इसमें ज़्यादातर मामले आप लोगों ने भी देखे होंगे कि भूमि विवाद से लंबित हैं। हालांकि जो हमें अभी जानकारी भी मिली है और मैंने रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं, तो उसमें पाया गया है कि हर शनिवार को एसएचओ और सीओ के स्तर से यहाँ पे भूमि विवाद की बैठक होती है, और डीएसपी और एसडीओ साहब के स्तर से भी हर 15 दिन पे बैठक होती है। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी मामले हैं जो लोगों के हैं, भूमि विवाद से संबंधित मामले हैं। तो उसमें जो भी उचित कार्रवाई हेतु मैंने संबंधित पदाधिकारी को मार्क कर दिया। जो भी पुलिस के स्तर से कार्रवाई, उनमें उचित कार्रवाई बनती है, क्योंकि उसमें हमारा काफ़ी लिमिटेड रोल रहता है। तो उसके लिए मैंने संबंधित जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया है। कुल कितने कैमूर से आपकी लगाव रह चुकी है? लोगों की समस्या अब तक आप दूसरे को जानती हैं पहले से, क्या लग रहा है लोगों की समस्या दूर हो पाएगी आपसे? देखिए, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि जितना हमारे अधिकार के क्षेत्र में है, जहाँ जितनी पुलिस के संबंधित मामले होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ज़मीनी मामले जो हैं, ज़मीनी विवाद, उसमें हमारा लिमिटेड रोल रहता है। तो जितना हमारे से संबंधित मामले हैं और उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई, उचित कार्रवाई बनती है, तो वो ज़रूर होगी। और मुझे उम्मीद है कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं पुलिस विभाग से, यहाँ पे स्थानीय पुलिस प्रशासन से, वो ज़रूर। कितने आवेदन आए थे मैडम आक्रोश द्वारा जो लेकिन अगर कोई वैसी ऐसी समस्याएं हैं तो उसके लिए जो भी उनके पदाधिकारी हैं वो उसकी जांच करेंगे। जो वरीय पदाधिकारी हैं तो उसकी जांच करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पुलिस प्रशासन से संबंधित है, तो हमारे पुलिस विभाग के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो जो भी, क्योंकि सीओ साहब यहाँ आते हैं हर शनिवार को, तो मैंने मार्क किया है कि जो भी ज़मीनी विवाद से संबंधित मामले हैं वो एसएचओ और सीओ संयुक्त रूप से उसको देखें और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करें। कुल कितने आवेदन आए थे मैडम? आवेदन वैसे मैंने संख्या तो नहीं देखी है, लेकिन 30-35 के आसपास आए होंगे, 35-40 के आसपास आए। अच्छा, कुछ आवेदक की नाराजगी देखी गई कि वो तो थाने पे कंप्लेन लेके आते, भूमि विवाद में मतलब मेरे ज़मीन पे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, तो पुलिस का सहयोग बोल रहे नहीं मिलता है। नहीं, देखिए, उसमें मैंने वही कहा कि जो भी हमारा काम होता है निरोधात्मक कार्रवाई करना, कि कोई भी भूमि विवाद से चलते कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हो, कोई अपराध नहीं हो, तो वो हमारा रोल रहता है। तो उसके लिए थाना स्तर से कार्रवाई होती है। लेकिन जहाँ पे नहीं अगर हुई है, तो उसके लिए हमने निर्देश दिया है थाना प्रभारी को कि जो भी उचित कार्रवाई हमारे स्तर से है, निरोधात्मक कार्रवाई हम लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन उसमें करना होता है, तो उसके लिए वो लोग कितने दिनों में लोगों को राहत मिलेगी? आपके यहाँ आवेदन दिए हैं? देखिए, मैं क्योंकि हर महीने आऊँगी, तो जो पिछले आवेदन मिले हैं तो उसका अगले महीने में हम लोग रिव्यू करेंगे कि उसमें जो कार्रवाई पुलिस स्तर से होने चाहिए थी वो कहाँ हुई है, तो उसका रिव्यू हर अगले महीने किया जाए। हर महीने आपका जनता दरबार लगेगा मैडम, तो कैमूर के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो परेशान हैं लोग? भूमि विवाद के लिए एक मैकेनिज्म दिया गया है सरकार के द्वारा, है ना। तो उसमें पदाधिकारी हैं, जैसे थाना स्तर पे मीटिंग्स होती हैं, अनुमंडल स्तर पे होती हैं, फिर जिला स्तर पे होती हैं, और उसका ऊपर से भी अनुश्रवण होता है। तो उस मैकेनिज्म को वो लोग अवेल करें, उसका उपयोग करें, तो मेरी ये उनसे अपील होगी। और दूसरा है कि जो जनता दरबार है वो अलग अलग जगह पे किया जाएगा, तो जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो बता सकते हैं, और जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में हम लोग लेके आएंगे। मैडम, 4 ऐसे केसेस बताइए जो टॉप हो, जो क्रिटिकल केसेस जो आए हैं, अगर मैक्सिमम देखेंगे तो 90% केसेस भूमि विवाद से संबंधित है। कुछ ही केसेस दारी का मामला है, क्राइम से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया कि हमको झूठा फंसाया गया। तो हमने वरीय पदाधिकारी जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, तो उनके लिए हमने उनको बोला है कि मेरिट पे केसेस को देख लें, जो भी एविडेंस रहती है उसके आधार पे ही
कार्रवाई करें, ताकि किसी को ये नहीं हो कि हमको झूठा फंसाया है। जहाँ भाई नहीं हो तो जो भी केसेस है उसको एविडेंस के आधार पे एनालाइज कर ले और मैडम उसके स्तर पे मैडम कुछ मर्डर के भी आए थे आपके पास? आया था, जो कि डीएसपी साहब खुद ही उस केस को देख रहे हैं। तो उसमें जो कुछ जांच है वो चल रही है, तो वो अभी इसमें जांच करेंगे। तो अगले महीने जब मैं अब कुछ ऐसा भी है मैडम जो जांच के लिए दिया गया है आपको आवेदन, जो मर्डर में फंसाया गया है, ऐसा भी है? नहीं, मर्डर में फंसाने वाला तो कोई नहीं है, एक चोरी में फंसाने वाला मामला आया था, तो उसके लिए भी हमने सर्कल इंस्पेक्टर साहब को बोल दिया था। अच्छा सर, हम जमीन के समस्या का हल बने हैं कि हमारे बिहार सरकार जमीन वन बस्ती हमारे नाम से हुआ है 1 एकड़ 82 डिसमिल, जिसमें कि हम कुछ हमारा कर्जा हो गया था बहन के शादी विवाह में। मेरे माँ मर गई थी, उस समय कर्जा हो गया, मैं दिल्ली कमाने चल गए थे। उससे पहले हमारा ज़मीन जोता रहा था। इसके बाद में फिर क्या काम किए कि हम आया तो ज़मीन जब देखा तो कुछ लोग पड़ोस अरियत लोग हमारा ज़मीन दारू शराब पी कर गाड़ी से अपना हमारे प्लॉट में ढकेलवा दिए हैं लोग। कहाँ कहाँ दौड़े थे? पहले नंबर अपना कागज़ लेकर ज़मीन पर गए। हम दिल्ली जब आए कर्जा किए थे जो समय, तो बोले तुम्हारा अपना ज़मीन नपवा लो। मैं ज़मीन नपवाने गए तो बोला भाई तुम तुम्हारा कागज़ है, कागज़ से ज़मीन से नपवा लो। फिर हम गए अपन सरकारी ज़मीन के पास, मुखिया सरपंच ले गए थे, हमारे मोती बाबू थे थोड़ी, तो उनको गए थे, उन लोग को भी गाड़ी देकर भगा दिया। बोला कि सरकारी ज़मीन आएगा तो अधिकारी के यहाँ गए थे? पहले नंबर राकेश अमीन थे, उनके पास मिले थे। सीओ साहब गए थे, सीओ साहब हमको ऑर्डर, ठीक ना। एक विनय जी सीओ साहब थे, उनके पास गए, वो भी लेके जाएगा। कितना दिन पहले आपकी ज़मीन पे दखल कब्जा दूसरे द्वारा किया गया? अभी दखल तो हमारा बहुत पहले से हम चले दूसरे गए। लोग कितना दिन से दखल किए हैं? वो लोग के दखल के समय हम 10 साल हम चले गए थे दिल्ली, ठीक ना। कुछ 10 साल से वो लोग दखल किए हैं? हाँ, 10 साल से मैं लगभग वही अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ? कुछ जमीन जोता रहा है, कुछ जमीन। कितने जमीन पे लोग का दखल है? कितने जमीन पे, कितने एरिया में? 1 एकड़ 82 डिसमिल पे दखल पूरा वो लोग दखल कर नहीं, 4 बीघा जोता रहा है। 4 बीघा आप जोत रहे हैं? वो लोग कितना जोत रहा है? वो लोग को लगभग 3-4 लोग है। तो कितना जोत रहा है वो लोग? 82 डिसमिल जोत रहा है। 82 डिसमिल लोग जोत रहे हैं। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं? थाना पर है भगवान को। क्या पता चला है आपको? कौन आया है थाना पे? डीआईजी साहब आए हैं। हम तो खैर अभी हम बच्चा है। आपको क्या आश्वासन दी है आपको? आश्वासन यही दिए हैं कि तुम्हारा सीओ साहब कहीं जाओ, अभी नापी कर डेट डालेंगे तब थाना लेकर जाना। एक बार डेट हम डाले थे, न बारिश हो गया चाहे क्या हुआ, नहीं लोग गया। इसके पहले भी थाना पे आए थे? हाँ। कितने दिन पहले? आज हो गया करीब 2025 में, 24 में। हाँ, सावधान नहीं हुआ? नहीं, सावधान नहीं हुआ। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।